प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। जो वस्त्र होते हैं, कई बार वो वस्त्र इसकी भी पाबंदी लगाते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो कम से कम अगर वो खुद नहीं बोल सकते हैं तो उन कपड़ों का ख्याल रखें जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। सरकारी नौकरी पर सियासत तेज है, लगातार बयानों का दौर है और इस बार सीधे भिड़ गए हैं सीएम योगी और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। योगी ने चाचा भतीजे पर जो वार किया तो बात भगवा तक आ गई, योगी के कपड़ों तक आ गई। दरअसल सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर एनडीए में छिड़े घमासान पर अखिलेश यादव जमकर मजे ले रहे थे। ऐसे में नए लेखपालों को नियुक्ति पत्र देने पहुंचे योगी ने अखिलेश यादव पर कर दिया बड़ा हमला, वो भी बिना नाम लिए। योगी एक और डबल इंजन सरकार में बम्पर नौकरियों का दावा करते हैं तो वहीं अखिलेश यादव शिवपाल यादव पर दे जाते हैं एक बड़ा बयान। कहते हैं कि 2017 के पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू होते ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल जाती थी। योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव योगी को याद दिलवाते हैं उनके भगवा कपड़े और सच बोलने की नसीहत देते हैं। देखिए दोनों दिग्गजों की भर्ती पर ये बिग फाइट। 2017 के पहले क्या होता था? ये जो भर्ती आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि भर्ती नहीं होती थी। भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था। लेकिन एक प्रक्रिया है, इस 7,720 लेखपालों की पद प्रदेश के अंदर भरे गए और मैं कह सकता हूं एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अभियाचन से लेकर के नियुक्ति पत्र वितरण की इस पूरी प्रक्रिया में चयन की प्रक्रिया हो या उनको नियुक्ति पत्र देकर के जिला आवंटित करने तक किसी को सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इससे पहले क्यों नहीं हो पाती थी? क्योंकि नियत साफ नहीं थी, भाई भतीजावाद होता था, लोगों के साथ भेदभाव होता था, नियुक्ति के नाम पर पैसे वसूले जाते थे और न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता था, कोर्ट के स्टे होते थे, सरकार उसमें किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में होती थी। क्योंकि अगर स्टे वैकेट कराते हैं तो फिर उनको ये लगता था कि अच्छा खासा पैसा उनके दलालों के गुर्गों के सब समाप्त हो जाएंगे, इसलिए वे उस पर रुचि भी नहीं लेते थे। जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहले सरकारों में लूट होती थी, चाचा भतीजे लूट करने के लिए निकलते थे भर्ती। आप पत्रकार साथी जानते हो कि कुछ कपड़े पहनने के बाद किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाथरस में जो वस्त्र होते हैं, कई बार वो वस्त्र इसकी भी पाबंदी लगाते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो कम से कम अगर वो खुद नहीं बोल सकते हैं तो उन कपड़ों का ख्याल रखें जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। और ये अपना छिपाना चाहते हैं कि हाई कोर्ट ने कॉपियां बदल दी। आपको जानकारी होगी कि कितनी कॉपियां बदली गई और ये हर नौकरी में इन्होंने घोटाला किया। ये हर नौकरी में इसलिए घोटाला करते हैं क्योंकि इनके अपने लोग कैसे एडजस्ट हो जाए। कि सफई मेडिकल कॉलेज, उसमें कुछ एक ही कोचिंग थी, इतने बड़े पैमाने पे बच्चों को नौकरी कैसे मिल गई? न केवल सफई मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बल्कि लखनऊ में, पीजीआई में। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। ये जानते हैं कि आरक्षण देना पड़ेगा तो पिछड़े दलित तो पीड़ित परिवार को नौकरी मिल जाएगी। तो लेखपाल भर्ती से लेकर बात सरकारी नौकरी में आरक्षण तक आई, पीडीए तक आई। दरअसल सरकारी नौकरी में आरक्षण पर एनडीए गठबंधन के अंदर रार देखने को मिल रही है। ये आग बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल के उस लेटर से भड़की जिसमें अनुप्रिया पटेल ने ओबीसी एससी कोटे की नौकरियों को योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के नाम पर सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स को देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर हमलावर है। तो इस पर सीएम योगी के जवाब, भर्ती पर दावे और अखिलेश यादव के बयान पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।